41वां अध्याय श्रीमद्भागवत पुराण। श्री कृष्ण जी का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल्द से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले गए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आप ही को देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है कि जो मैंने न देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सबकी सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। फिर जय भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी है? नंदिनी वन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरा जी जा पहुँचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गाँव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मगन हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी ऊपर में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथों लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ। भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चलें। मेरे परम हितैषी और सच्चे सौहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदराय जी के आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धुवन, गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितृ सब के सब तृप्त हो जाते हैं। प्रभु, आपके युगल चरणों को पखारकर महात्मा बलि ने यह यश प्राप्त किया, जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुल्य ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई और जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों तक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से संसार के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंशी शिरोमणि, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। जगत के स्वामी, आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर जाऊँगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सुहृद सज्जनों को प्रिय करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से कृष्ण और बलराम जी के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में मणि के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण हैं बने हुए। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चार दीवारी बनी हुई है। खाई के कारण कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन है। स्वर्ण से सजे हुए चौराहे, धनिये के महल, उनके
उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान, प्रजावर्ग के संभावन और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं। विदुर्य हीरे, स्फटिक, नीलम, मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोखे, एम्फर्स आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पशु पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली चौराहे पर छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही, चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपले, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियाँ और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए गए हैं। परीक्षित, वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगरी की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। किसी किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़ों से पहने जाने वाले आभूषणों से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक कान में पत्र नामक भूषण धारण कर रही थी तो किसी ने एक ही पाँव में पाजेब पहन रखा था। कोई एक ही आँख में अंजन आंज पाई थी, दूसरी में बिना आंजे चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी और वे हाथ का कोर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई कोई उपटन लगवा रही थी और वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई, उसी अवस्था में दौड़ चलीं। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थीं वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ीं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद किया। अपनी विलासपूर्ण प्रालग भासी और प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियाँ बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थीं। उनके चित्र चिरकाल से श्री कृष्ण जी के लिए चंचल और व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने किन्ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर अब उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका सिर पुलकित हो गया और बहुत सी दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और कृष्ण जी पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी प्रवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें वैसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर से पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि हाँ, यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु जब वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी ऐसी बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई और अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे
वो छंगलाओं को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक कर बातें करने लगा, जब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ाम से धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सबके सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दे दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठाक फब गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हो रहे थे। ऐसे जान पड़ते थे कि मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्फूर्ति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते हुए सुदामा उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे उस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के सहित उन फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधिपूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभ आगमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितृ, ऋषि और देवताओं के गण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और श्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान, बल और आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों से समरूप में स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है कि पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यह वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणों में ही मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द, मैत्री का संबंध हो। समस्त प्राणियों के प्रति तक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दे दिए ही, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरागत के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। जय गुरुदेव, जय गायत्री।